IVM. हे अर्चित, हे सदफ। थोड़ा सा डराता काय कोई। मतलब मेरा हे हेलो वाला हे अर्चित नहीं था, मेरा तो वो था कि हे प्राणनाथ वाला हे अर्चित था। ओह सॉरी। हाँ, हे मुगाम्बो। तो हे अर्चित, पुरी मांगो, आज तुम्हें क्या मांगना है? जो तुम मांगोगे तुम्हें मिलेगा। आज की बातें हमारी काफी आम होने वाली हैं, बहुत ज्यादा ही आम, लेकिन हमारे खास अंदाज में। तो बताओ हम किस पे बात करने वाले हैं? Not a very arm fruit. A very special fruit today is on the menu. म्यादी, और इनका केजरीवाल से कोई लेना देना नहीं है। Absolutely. जस्ट सेइंग। तो आम की ही बात करते हैं। हम अब आम आदमी हैं, तो हम आम की बात करते हैं। और आम की दीवानगी इतनी है कि नेशनल एंथम ऑफ बंगाल, अगर आप पढ़ा या सुना होगा, अमार सोनार बांग्ला, जो कि लिखा है रविंद्र ठाकुर, रविन्द्रनाथ टैगोर, जो भी आप लगाना चाहें, उन्होंने, और उसमें भी आम का जिक्र है। तो इमेजिन की कितनी बड़ी दीवानगी है कि वहाँ तक आ गया है। और पर्शियन पोएट आमिर खुसरो ने तो आम को अलग ही दर्जा दे दिया। ही सेड, आम जो है वो है नग्ज तरीन मेवाए हिंदुस्तान, which basically means the fairest fruit of हिंदुस्तान। इमेजिन, उनकी तो मतलब मोहब्बत अलग ही लेवल की थी। लेकिन हम अपने अच्छे बुरे गंदे जोक्स, आम की हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, आयुर्वेद ऑफ कोर्स पे बात करें, उससे पहले एक गुलजार की छोटी सी पोम हो जाए आम पर। क्या बोलते हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और ये पोएम जो काफ़ी इंटरेस्टिंग मुझे इसलिए लगती है क्योंकि दिस सम्स अप अ लॉट ऑफ आवर मेमोरीज विथ मैंगो एज वेल। और हम सब की कुछ ना कुछ आम के साथ मतलब यादें तो होती हैं। अभी सुनेंगे इस पोएम के बाद हमारी यादें। तो गुलजार साहब लिखते हैं, मोड़ पे देखा है वो बूढ़ा सा एक आम का पेड़ कभी, मेरा वाकिफ है बहुत सालों से, मैं जानता हूँ। जब मैं छोटा था तो एक आम चुराने के लिए परली दीवार से कंधों पर चढ़ा था उसके। जाने दुखती हुई किस शाख से मेरा पांव लगा, धाड़ से फेंक दिया मुझे नीचे उसने। मैंने खुन्नस में बहुत फेंके थे पत्थर उस पर। मेरी शादी पर मुझे याद है शाखें देकर मेरी वेदी का हवन गर्म किया था उसने। और जब हमला थी बीवी तो दोपहर में हर दिन मेरी बीवी की तरफ कैरियां फेंकी थी उसी ने। वक्त के साथ सभी भूल सभी पत्ते गए, तब भी लज जाता था जब मुन्ने से कहती बीबा, हाँ उसी पेड़ से आया है तू, पेड़ का फल है। अब भी लज जाता हूँ जब मोड़ से गुजरता हूँ, खास कर कहते हैं क्यों सर के बाल भी गए, सुबह से काट रहे हैं वो कमेटी वाले, मोड़ तक जाने की हिम्मत नहीं होती मुझको। तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है जहाँ पर गुलजार स्पेनिंग डाउन मेमोरीज ऑफ मैंगो एंड किस तरीके से आम, और आम का पेड़ काफ़ी लंबा सदियों साल चलता है। और ही एंड्स राइटिंग सेइंग कि किस तरीके से कमेटी वाले जो हैं वो आम का पेड़ काट रहे हैं जिसके साथ इतनी पुरानी यादें जुड़ी हुई हैं। तो वो जो मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग लगती है, और यादें ही हैं आम, काफ़ी सारी टाइम में तो ये आम के यादें और आम के किस्से कहानी होती हैं। लवली। अच्छा, कविता तो हो गई। एक क्विज क्वेश्चन हो जाए। कविता अभी आई नहीं आज हमारे पॉडकास्ट पे। ओहो वाह। वाह। Sadaf is referring to Kavita Rajwade of IVM podcast, for those who don't get the reference. Anyway, अच्छा क्विज टाइम। हाँ। ऐसा कौन सा स्पोर्ट्समैन है जिसको मैंगो खा के ताकत यानी स्ट्रेंथ मिलती है? और अगर आप सुन रहे हैं तो 30 सेकंड के लिए पॉज कीजिए और सोचिए। टिक टुक टिक टुक। पर आपको आप अभी बता सकते हैं अपना आंसर, अगर आपके पास है। कुछ नहीं है तो आप गिव अप कर सकते हैं, मैं बता दूंगा आंसर। मैंगो खाने के बाद ताकत, मुझे लगता है धोनी होगा पक्का, धो के खाता हुआ आम। That was a nice one. That was a nice one. But answer is Lance Armstrong. वाह वाह He was a professional cyclist, but we won't get into what Lance Armstrong used to eat because there was a lot of illegal stuff there. So yeah, he of course is a famous cyclist, the legendary cyclist. But
this show is not about him. This show is about mango. तो आज के एपिसोड में हम मैंगो की हिस्ट्री, कल्चर, मुगल रेफरेंसेस, Yes, बुद्धिज्म रेफरेंसेस, महाभारत रेफरेंसेस, और क्या बात कर रहे हैं? इकोनॉमिक्स रेफरेंसेस, अल्फोंसो के बारे में हम बात करेंगे, जो पॉपुलर है फॉर लॉट ऑफ रीजंस. उसकी प्राइस कितनी ज्यादा क्यों है वो भी हम बात करेंगे, और कौन से एक्सपेंसिव मैंगोज है इंडिया में उनकी भी बात करेंगे, और एंड में थोड़ा सा फिलोसॉफिकल हो जाएंगे मैंगो के बारे में. काफी कुछ है एजेंडा पे, तो देरी किस बात की, शुरू करते हैं. तो दिल थाम लीजिए, पेटी को बांध लीजिए और आम निकाल के चूसना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि हम तो लंबा चलेंगे, आप भी अपने आम को लंबा चलाएं और अर्चित साहब चालू हो जाए. आवाज मत निकालना, बस आम चूसते हैं भैया, निकालना. डू एज अरे यू प्रेफर. पीछे से गाना ये बजना चाहिए, रसिया आजा. I will talk about that also later in the show. Anyway, so before you tell us and you take us on a history lesson, I want to address something which is very controversial. Not controversial, but it divides people. So, अगर आप debates पढ़ो Twitter पे, और even you talk to people, everyone has a favorite mango. Everyone has preferences about mango. कोई कहता है दशहरी बेटर है, कोई कहता है केसरी बेटर है, कोई कहता है अल्फोंसो बेटर है. एंड पीपल हैव वेरी स्ट्रॉन्ग प्रेफरेंसेस. कोई ऐसे नहीं बोलता कि हाँ ये भी ठीक है वो भी ठीक है. नहीं, अल्फोंसो ही बेस्ट है. एवरीवन इज adamant about what their favorite mango is. Now मालदा ऐसा, yeah, I don't have a favorite. Actually, I think all mangoes are equal in their own way. ये जो preferences हैं सबकी, they actually depend on everyone's childhood and their hometown. It's hard for people to be objective about something that is so personal, so close to them, like mango. Even the great food writer Vikram Doctor, and he's my favorite food writer for sure, even he's not able to be objective about mango. You can hear him defend Alfonso so passionately in his podcast. पूरी podcast ही Alfonso's के बारे में है. So when you're desiring your favorite mango, you're actually desiring the comfort of your childhood in your home. You actually regress back to an easy time where the world was less cruel. Everyone generally seemed nice, even though they weren't, and you didn't have to pay taxes. Some people also say that Alfonso mango ज़्यादा महंगा है, it's more expensive, so of course it is better. And सफेदा की प्राइस कम है तो वो गरीबों का मैंगो है. बट दिस इज नॉट ट्रू. देयर आर सो मेनी फैक्टर्स अपार्ट फ्रॉम द डिमांड ऑफ अ मैंगो दैट अफेक्ट्स इट्स प्राइस, एंड वील गेट टू दैट लेटर. एक इंटरेस्टिंग चीज मैंने पढ़ी थी एक बुक में. इट्स कॉल्ड Alchemy बाय वन ऑफ माय फेवरेट राइटर्स. हिज नेम इज Rory Sutherland. He says that you can actually increase the sales of a product by increasing its price. So ये थोड़ा काउंटर इंट्यूटिव है, जो आपने इकोनॉमिक्स में सीखा होगा कि कुछ ज्यादा बेचना है तो उसकी प्राइस कम कर दो तो लोग ज्यादा लेंगे. बट काफी गुड्स के लिए ये ट्रू नहीं है. फॉर एग्जाम्पल, अगर सफेदा की आप प्राइस इंक्रीज कर दो तो शायद ज्यादा लोग सफेदा को वैल्यू करें और ज्यादा लोग खरीदें. अभी फॉर एग्जाम्पल आई एम चेकिंग 90 रुपीज पर किलो का मिल रहा है मुझे सफेदा, और Alfonso 300 रुपीज का मिल रहा है. ऑफन पीपल टेक दैट एज प्रॉक्सी फॉर हाउ गुड समथिंग इज. सो मे बी वर्थ ट्राइंग, आई डोंट नो. तो ये हो गई थोड़ी बातें अबाउट व्हाई आई बिलीव ऑल मैंगोज आर इक्वल. अब आते हैं थोड़ी हिस्ट्री पे. शुरू कीजिए सदफ. All mangoes are equal, but there are some mangoes who are more equal than others. Absolutely. Like Malta. I think I should have a different podcast, not with you, because of course you're going to reject whatever mangoes I like. I will have a separate mango just on 2 mangoes, actually 3 mangoes, but 2 are the favorite. Malda and Langla, how I love both of them, and they are not necessarily from my hometown. But actually है शायद, पता नहीं. उस पे बाद में आएंगे. I am a mango socialist. I love all mangoes equally. All of them should be treated equally, I think. हाँ बिल्कुल ट्रीट इक्वली करिए, लेकिन थोड़ा सा एक दो तो ऐसे होते नहीं, ऐसे बोला जाता है ना कि माँ बाप के बच्चे सब इक्वल होते हैं, लेकिन उसमें से एक होता है फेवरेट बच्चा. वो मैं नहीं हूँ, बता देता हूँ पहले लोगों को. खैर, तो अब हिस्ट्री पे आते हैं. अगर आम की, तो आम की हिस्ट्री जो है जितनी रसीली है उतनी ही खट्टी है, मज़ेदार है, और लिटरली मतलब इतनी कहानियाँ हैं इसके ऊपर ना, दैट इस चक्कर में ही थोड़ी लंबी हो जाएगी पॉडकास्ट आज का हमारा. एंड द अदर इंटरेस्टिंग थिंग दैट आई एम नॉट नेसेसरली गोइंग टू बी कवरिंग इज द अदर काइंड ऑफ सोशल रिचुअल्स अराउंड मैंगो, लाइक मैंगो ट्री के आसपास का, मैंगो के
जो लीफ होते हैं उसकी बारे में जिक्र शायद इस पॉडकास्ट में हम ना कर सके, बट वी नो अबाउट इट, शादियों वादी में होता तो उस पर हम शायद बाद में कभी पॉडकास्ट कर लेंगे। खैर, अब आते हैं आम पर, आम की खास कहानी। खास कहानी ये है कि आम हमारा ही है हिंदुस्तानी ही। अनलाइक लास्ट टाइम जो मिर्ची की बात की हमने, इस बार ये आम तो हमारा है। इनफैक्ट आम जो है नेशनल फ्रूट है हिंदुस्तान, पाकिस्तान, फिलीपींस का, यहाँ तक कि बांग्लादेश का तो नेशनल ट्री है आम। इमेजिन कि मतलब पूरा का पूरा। एंड मे बी दैट वाज द रीज़न वाई, एंड आई कुड बी कम्प्लीटली रॉन्ग, मे बी दैट कुड बी रीज़न वाई जो अमार शोन और बांग्ला है, जो नेशनल एंथम है बांग्लादेश का, उसके अंदर भी आम का जिक्र किया गया है। तो दुनिया भर को आम जो है हमने ही खिलाया है, मतलब हम सब कॉन्टिनेंट वालों ने ही खिलाया है। आज भी खिला रहे हैं, आज भी एक्सपोर्ट करते हैं। तो हमारे यहाँ से अल्फांसो वगैरह जाते हैं बाहर, अल्फांसो केसरी वगैरह जाता है। पाकिस्तान का एक वर्जन है सिंदजी बोल के, वो जाता है। और अक्सर फाइट होती है कि किसका बेटर है, सिंदजी बेटर है कि हमारा केसरी बेटर है। बोथ हैव वेरी डिफरेंट फ्लेवर, तो पता नहीं कौन क्या जीरो डाउन कर सकता है। खैर, तो वापस आते हैं। अब मैंगो जो है कल्टीवेट हो रहा है साउथ एशिया में फॉर थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स। साउथ ईस्ट एशिया में जो है, साउथ ईस्ट एशिया की बात कर रहा हूँ, वहाँ पे 5th या 4th सेंचुरी BC के आसपास आया था। और जो अर्लीस्ट मेंशन है मैंगो का एज मैंगीफेरा इंडिका, दैट मीन्स द ग्रेट फ्रूट बेयरर, इसका जिक्र हुआ था करीब 4000 BC में। तो यू कैन इमेजिन कि मतलब अगर अलग अलग मौके पर इसका जिक्र हुआ है, मतलब कि कितना हमारे हिस्ट्री का एक पार्ट है, ये हिस्ट्री और कल्चर का पार्ट है। और फॉसिल, साइंटिफिक फॉसिल्स निकले हैं उसके अंदर से भी इसका है करीब 25-30 मिलियन ईयर्स अगो, जो है स्पेशली नॉर्थ ईस्ट इंडिया से इसका फॉसिल्स बेसिकली मिला है। ठीक है, म्यांमार में और बांग्लादेश में ये ट्रैवल हुआ, सदर्न इंडिया से। तो मतलब अलग अलग जगहों से अलग अलग किस्म की जो कहानियाँ इस पर आती है। उसके बाद ऑफ कोर्स दे टॉक अबाउट बुद्धिस्ट एरा की, किस तरीके से जो है बुद्धिज़्म में काफ़ी जगह इसको ऊपर रखा गया है। विल कम टू दैट एज वेल। अब जब डोमेस्टिकेशन इसका हो चुका था, अब मतलब मोस्टली सारे जानवर, पेड़ पौधे वाइल्ड हैं, उनको फिर डोमेस्टिकेट किया जाता है फॉर डिफरेंट पर्पसेस। जब इसका डोमेस्टिकेशन हुआ करीब 4000 साल पहले, तो क्या ट्रेडर्स, क्या रूलर्स, क्या ट्रैवलर्स, सबको मैंगो पसंद आ गया। और जब जो एक जगह से दूसरे जगह थे, तो वो अपना यहाँ का आम लेके चले जाते थे। अब 4th और 5th सेंचुरी BC में जब बुद्धिस्ट मंक यहाँ से मैंगो लेके चले गए मलय पेनिसुला और ईस्ट एशिया में, तो वहाँ ये पॉपुलर हो गया। मैंगो इंट्रोड्यूस किया गया था चाइना में 7th सेंचुरी के AD के आसपास, जब चाइनीज ट्रैवलर थे जिनका नाम था हुआन सैंग। ही रिटर्न फ्रॉम इंडिया टू चाइना विथ मैंगो, तो वो भी लेके गए थे यहाँ से, बेसिकली आम ही आम लेके जा रहे थे। फिर 10th सेंचुरी में ये चला गया पर्शिया, ईस्ट अफ्रीका के आसपास ये जाना स्टार्ट हुआ। 14th सेंचुरी में मोरक्कन ट्रैवलर इब्न बतूता, जिसका जिक्र हम अक्सर करते हैं। इब्न बतूता किताब अगर कभी मिले आपको तो आप प्लीज़ इसको उठाएं और पढ़ें, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो इब्न बतूता ने भी आम का जिक्र किया है अपनी किताब में, कि किस तरीके से लोग आम खाते थे। और तो जिस तरीके से जो है आम दुनिया भर में फैलते रहा। अर्लीस्ट नेम जो मैंगो का है वो आता है आम्र फल से, जो कि वैदिक लिटरेचर में इसका जिक्र है एज रसला एंड सहकाला। तो imagine, like, you know, such nicely mentioned about amra फल, and how then I will tell you about how amra फल then eventually became mango. अच्छा, क्लासिक जो हमारे पोएट, संस्कृत पोएट हुआ करते थे कालिदास, उन्होंने भी आम की तारीफ के पुल बांधे हैं अपने पोम्स में। तो इमेजिन कि अब बैक इन डेज कालिदास ने भी जिक्र किया है। खैर, जो आई वाज सेइंग कि आम के बारे में, कि आम मैंगो कैसे बना। अब आम जो है वो साउथ इंडिया में उसका नाम ट्रांसलेट हो गया एज आम के इन तमिल। अब स्लोली ग्रेजुअली इट बिकेम मामके, क्योंकि प्रोनाउंसिएशन अलग अलग था। अब मलयाली पीपल फर्दर चेंजेस टू मांगा। अब आम के मामके से मांगा नाम हुआ। अब पोर्टुगीज जब आए तो वो मतलब उनको काफ़ी पसंद हुआ। जब केरला में हुआ है तो उनको काफ़ी पसंद आया मैंगो। उनके टाइम पे मांगा था, मांगा चेंज होके मैंगो हो गया। फिर दुनिया भर में अब वो मैंगो के नाम से ही इंग्लिश नाम जो है उसका वो पॉपुलर है आज। तो इन अ वे यू कैन से कि नॉट जस्ट अ फ्रूट बट ऑल्सो नाम भी हमने ही दिया है, इसका नामकरण भी हमने ही कराया है। सो दैट्स इंटरेस्टिंग थिंग। इनफैक्ट सदर, यस आई यू श्योर कि जब पोर्चुगीज हमारे लैंड पे आए और
इंडियंस ने उनके ऊपर आम मारे और कहा मैंगो मैंगो, इससे उनको लगा कि हो सकता इसका है। नाम मैंगो है, भगाने के लिए उन्होंने मैंगो मैंगो बोला होगा. हो सकता है गो करुणा गो ऐसे मैंगो मैंगो ऐसे कर होंगे, ऐसे होगा कुछ Quite a होगा। या possibility. हाँ, या फिर हो सकता है उन्होंने बोला होगा मांगो तुम क्या मांगते हो। कुछ तो ऐसे ही हुआ होगा सीन। तो से अदर सो स्विन सैंग करके एक और ट्रैवलर हुआ करते थे, उन्होंने जिक्र किया है उनके एक लिटरेचर में जो कि 632 645 एडी के आसपास है, उसमें भी उन्होंने जिक्र किया है कि किस तरीके से हिंदुस्तान ने आम दुनिया भर को खिलाया है, मतलब भर भर के। अच्छा, जो पोर्टुगीज कहते हैं कि पोर्टुगीज ने ग्राफ्टिंग का सिखाया हमें इंडियंस को कि किस तरीके से ग्राफ्टिंग करते हैं। अल्फांजो जिसका जिक्र किया है, काफ़ी कंट्रोवर्शियल मैंगो है आई थिंक टू लॉट ऑफ पीपल फॉर डिफरेंट रीजन ऑफ कोर्स। अल्फांसो एक ऐसा वर्जन है जो कि पोर्टुगीज ने इंडिया में स्टार्ट किया था इसको। इसको एक भाई साहब हुआ करते थे जिनका नाम था अफोंसो दी अल्बुर्की। नोबलमैन भाई साहब थे, मिलिट्री एक्सपर्ट हुआ करते थे पोर्टुगीज कॉलोनी में, जब पोर्टुगीज कॉलोनी इंडिया में थी तो। अब उन्होंने इस आम का नाम अपने नाम पे रख दिया। सिंपल। और बेस्ट कन्वीनियंट बेस्ट, हाँ, कि क्या नाम रखा जाए, क्या नाम है, एक काम करो यार मेरे नाम पे डाल दो चलो। तो अपने नाम पे डाल दिया। इस तरीके से हमें मिल गया अल्फांसो विच इज़ द मोस्ट प्राइज्ड मैंगो। एंड इनफैक्ट आजकल के डेट में आई एम गिविंग अ रेस्टोरेंट टिप एज वेल। और रेस्टोरेंट सीन में क्या करते हैं, काफ़ी टाइम क्या करते हैं, मैंगो डालते हैं, उसके नीचे डालते हैं अल्फांसो। अल्फांसो नहीं होता है वो, सफ़ेदा हो सकता है। अल्फांसो एज यू मेंशन अबाउट 300 रुपये, 1000 रुपये भी होता है, 1200 रुपये, डिपेंडिंग ऑन द क्वालिटी ऑफ इट। और सफ़ेदा डाल देते हैं विच इज़ 80 रुपीज़ के जी, 70 रुपीज़ के जी, द मोस्ट चीपेस्ट मैंगो बाय द वे, सफ़ेदा एंड तोतापुरी। तो ये दो होता है। आई एम नॉट रिलेटेड टू तोतापुरी बाय द वे, जस्ट इन केस यू वांट ड्रिंक. Oh, I'm glad. Ompudi? No, sadly not. Amrish? But Amrish I will puri? tell you how the puri was named. My ancestors were eating chole and they dropped a roti का जो बेल के रोटी उन्होंने ना तेल में गिर गई, तो उन्होंने कहा कि हम इसको क्या बुलाएं, तो जैसे अल्फोंसो द एल्बुकर्की ने वो आम का नाम अपने ऊपर रख दिया, तो मेरे ancestors ने भी कहा चलो इसको पूरी बुला देते हैं. That's how the origin of puri was. Real story, not fake news. Oh, ये पूरी जो है, जो जगन्नाथ पूरी है वो भी ऐसे तेल में गिर गया था। वहाँ पे पूरी ज़्यादा वहाँ पूरी ज़्यादा खिलाते होंगे। सो या थैंक यू फॉर दैट एज वेल। और पूरी और आमरस का तो खैर अलग ही लेवल है, और काफ़ी लोग आमरस और पूरी खाते हैं हम ब्रेकफास्ट में, उस पर भी आएंगे धीरे धीरे हम हौले हौले। सो या सो इस तरीके से जो है आम मिला, और धीरे धीरे एज आई ऑलरेडी मेंशन कि किस तरीके से दुनिया भर में बताया गया है। यूरोप में गया, यूएस में गया, यूएस में तो आज भी, मतलब नॉट जस्ट यूरोप, यूएस में उस टाइम गया, आज भी आता है। मैंगो रूट, ट्रेड रूट जो हुआ उससे मैंगो निकलने लगा। मैंगो इज एज ऑफ नाउ द वर्ल्ड थर्ड लार्जेस्ट फूड क्रॉप बाय द वे। लेकिन यूरोप वाले को इतना पसंद नहीं है, पता नहीं क्यों, गधे हैं। नहीं, अच्छे लोग हैं वो लोग भी। दिल के अच्छे हैं। फैंटास्टिक। अच्छा, अल्फोंसो के बारे में बात करी तो ये भी बात करनी चाहिए कि अल्फोंसो इतने एक्सपेंसिव क्यों हाँ है। यार, बताओ। और आई एम इफ आई हैड अ penny for every time I heard someone say that Alfonso is the best mango, Alfonso is the king of mangoes, Alfonso से better कुछ नहीं है, then I think I would have had enough money to start my own Alfonso plantation. So Alfonsos are expensive, yes, and they're very significant in world trade, yes, but उनकी जो प्राइस है, एक्सपेंसिव प्राइस है, उसका रीजन कुछ और है, नॉट जस्ट देयर सुपीरियर टेस्ट। क्योंकि सुपीरियर टेस्ट तो सब्जेक्टिव बात है ना, किसी को ज्यादा सुपीरियर लगता है, जो बॉम्बे का है, महाराष्ट्र का है, उनको अल्फोंसो ज्यादा सुपीरियर लगता है। लखनऊ दिल्ली के लोग को दशहरी शायद ज्यादा सुपीरियर लगता है, आपको मालदा ज्यादा सुपीरियर लगता है। तो ये तो सबके होम टाउन या रीजन की वजह से उनको बेटर लगता है, एज आई मेंशन्ड अर्लियर। बट अल्फोंसो महंगा इसलिए है because it's ideal for export. It actually transports better because Alfonso has quite literally thick skin, more than all the other mangoes. तो ये thick skin का मतलब है it transports better. Because it transports better, the access market for it is much wider than all other mangoes. क्योंकि अल्फोंसो को तुम एक्सपोर्ट कर सकते हो, अल्फोंसो को तुम
all over India, you can send it. And if you're from North India, from Delhi, a lot of people are Alfonso enthusiasts in Delhi. वो लोग बॉम्बे से क्रेट्स मंगवाते हैं. मेरी फैमिली पहले मंगवाती थी, अब हम लोकल मैंगोस ही खाते हैं, which I quite like. So yeah, this is why they command a premium over other mangoes. ये रीजन है. थोड़ा हाइप्ड अप भी है. दे आर वेरी वेल मार्केटेड. as I mentioned, आप कॉन्स्टेंटली सुनते रहते हैं, आर्टिकल्स देखते रहते हैं कि अल्फोंसो आर द बेस्ट, अल्फोंसो इज superior to the others. They taste they're more juicy and whatnot. So ये hype up भी करा हुआ है अल्फोंसो को. तो this is again another reason for its high price. Alfonso were also a very important part of trade. 1935 से अल्फोंसो ट्रेड हो रहे हैं. एक्चुअली उससे भी बहुत पहले, बट 1935 में महाराजा ऑफ कश्मीर लाते थे अल्फोंसो, बड़ौदा से मंगवाते थे. And Alfonso have also been sent abroad for diplomacy. Nehru took it for Kennedy once when he visited the US. अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग स्टोरी है अल्फोंसो के ट्रेड के बारे में. Now, you mentioned even though India is the largest producer of mangoes in the world and produces like 1,000 varieties, accounting for more than 50% of the world's output, the United States had banned Indian mango exports in the 1980s. over the concern that इंडिया के जो फार्मर है वो हजार्डस पेस्टिसाइड यूज करते हैं अपने फ्रूट क्रॉप को प्रोटेक्ट करने के लिए, विच कैन अफेक्ट देयर क्रॉप्स, उनके जो रीजन में जो क्रॉप्स हैं यूएस के. तो इवन बिफोर दिस बैन दो ऐसा कुछ नहीं था कि बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट्स हो रहे थे, ज्यादा एक्सपोर्ट नहीं हो रहे थे. बट दिस could be the reason. Another reason could be they were just protecting their own local farmers. This is a very common tactic by governments कि अगर तुम import ban कर दो दूसरी कंट्री के ताकि लोकल जो तुम्हारा प्रोड्यूस है वो ज्यादा ग्रो हो. Now this was reversed. This ban was reversed. Interestingly, when Bush came to India to discuss the nuclear deal. सोचो न्यूक्लियर डील डिस्कस करने आया था वो और मैंगो पे बैन लिफ्ट हो गया. ये कैसे हुआ? बुश ने एक मैंगो टेस्ट किया इंडिया में एंड मनमोहन सिंह जी जो प्राइम मिनिस्टर थे उनको कहा कि यार क्या फ्रूट है यार, मजा आ गया यार, मतलब हमें भी ये सुख चाहिए, हमारे लोगों को भी ये सुख चाहिए. एंड हसीन दर्द नहीं, हसीन दर्द नहीं है यहाँ पे. यहाँ पे सिर्फ हसीनता ही थी, नो दर्द. तो ही interestingly on the parallel to this, he and his team had been lobbying to get Harley Davidson motorcycles in India. तब नहीं होती थी Harley Davidson इंडिया में, तो इंडिया ने डिसअलाउ कर दी थी ड्यू टू स्ट्रिक्ट एमिशन स्टैंडर्ड्स. बट इंडिया को चाहिए था कि मैंगो एक्सपोर्ट होए, यूएस को चाहिए था कि हार्ली डेविडसन एक्सपोर्ट होए. तो हमने बेसिकली एक डील कर ली कि आप हमें हार्ली डेविडसन दो, हम आपको मैंगो देंगे. एंड दिस इज हाउ द बैन वाज रिवर्स. ये क्या डील हुई? The best trade deal in the history of trade deals, man. आम के बदले बाइक ले ली. बिल्कुल. और यूरोपियन यूनियन ने भी, आपने कहा था यूरोपियंस को पसंद नहीं है मैंगो, उन्होंने भी बैन कर दिए हमारे मैंगोस 2014 में. कहा कि उसमें, एंड आई कोट, नॉन यूरोपियन फ्रूट फ्लाइज है, मतलब नॉन यूरोपियन कीड़े हैं उसमें, तो ये हमारे मैंगोस के लिए अच्छे नहीं है. मतलब यहाँ पे सिर्फ लोकल कीड़े चाहिए, हमें लोकल मक्खियाँ चाहिए, तभी हम खरीदने देंगे अपने सिटीजन्स को. यूके के क्रॉप्स को अपेरेंटली थ्रेट था इनसे, तो उन्होंने बैन कर दिया. हमारी गवर्नमेंट ने कहा कि क्या बेवकूफ़ी है, कितना आर्बिट्री डिसीजन है. एंड इवेंचुअली 2015 में यूरोपियन कमीशन ने बैन लिफ्ट कर दिया, थैंकफुली. लेकिन अगर यूरोप के बाहर फ्रूट उग रहा है तो ऑफकोर्स नॉन यूरोपियन फ्लाइज ही तो उसके अंदर होंगे ना. कहाँ से हम यूरोपियन माल कहाँ से लाएंगे? बोलेंगे अच्छा तुम अपनी मक्खियाँ भेजो हमें. हाँ, तुम्हारी मक्खियाँ भेजो हमें, फिर ही तुम फ्रूट्स भेज सकते हो हमारे पास. So stupid. काफी arbitrary. I mean, I don't know. There must be some reason for it, and I don't want to get technical because मुझे नहीं पता. But a lot of this is diplomacy कि तुमने मेरे लिए कुछ नहीं किया तो मैं तुम्हारा ये बैन कर दूंगा, and then give rational reasons for it later. तो यूएस में भी अगर आप देखो, if the pesticide reason was actually the reason, फिर उन्होंने 2006 में ban lift क्यों कर दिया? Because they got something from India and we gave something to them. So this is always, there's more to what you see in the news. So always assume कि इस पीछे कुछ ना कुछ झमेला चल रहा है. Of course. Yeah. हम मतलब काफी तो है, मतलब हम काम बैन पहले करते हैं, रीजन बाद में ढूंढते हैं. कुछ ना कुछ तो निकल ही आएगा यार, ऐसी कैसे बात है. अभी तो रिसेंट टाइम में तो काफी सारा ऐसे चल रहा है.
करेक्ट. और एक ब्रेक ले लें बिफोर वी मूव ऑन फ्रॉम झमेला टू समथिंग मोर प्योर लाइक बुद्धिज्म. ओहो हो, ले लेते हैं यार, तब तक आम काट लेते हैं. आम छीलता है क्या? हैं? चलो, कोई मूवी में था ना ये? नहीं, ब्रेक ले लो फटाफट. ओके, चलो ब्रेक ले लेते हैं. Hello, everybody. Welcome to another great week on the IVM Podcast Network. If you're not following us on social media, please do. We're IVM Podcast on Twitter, Facebook, and Instagram. I'd like to thank the sponsor on the network this week, Credence. Thank you so much for making this possible. On Cyrus Says, Cyrus was joined by actress Shreya Pilgaonkar to talk about her career in acting. On Begin the Journey, Ashish Vidyarthi lists down the modern concepts of friendship and how one can choose the right friend circle in life on Begin the Journey. On The Habit Coach, Ashton Doctor was joined by Aisha Bilamoria to talk about running and developing an athletic mentality. Farhad and Sunithra are joined by LGBTQ workplace advocate Suresh Ramdas to discuss the new normal in queer relationships on KBCD. On Tere Mere Raaste, Keshav Chaturvedi takes us to the riverbanks of Banaras and describes the soulful mornings to us. And finally, on the Positively Unlimited podcast, Chetna Chakravarti takes the fear out of the word responsibility. And with that, let's get you back to your show. अगर आप ये YouTube पे देख रहे हैं तो आपको पीछे दिखेगा मेरे जो टेबल पे बुक शेल्फ पे एक बुद्धा की छोटी स्टैचू रखी है. आई मेंशन दैट बिकॉज हम अभी बुद्धिज्म के बारे में बात करने वाले हैं. सदफ, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ मैंगो इन बुद्धिज्म? टेल अस. और अगर अभी आप हमें YouTube पे देख रहे हैं तो आप मुझे देख सकते हैं, सिंपल. और मैं किस तरीके से अपनी दाढ़ी साथ खेल रहा हूँ. जस्ट सम रैंडम इन्फॉर्मेशन. फैमिली शो है सदफ. अरे तो दाढ़ी की बात की है ना, बियर्ड. लेट्स नॉट मेक इट वियर्ड. ओके, लेट्स बियर्ड. ओके, सो बियर्ड से आते हैं बुद्धा के पास. बुद्धिज्म में ना अब और बुद्धिज्म से हम धीरे धीरे जो है हिंदुइज्म पे भी आएंगे, तो सब सेक्ट के बारे में ध्यान पे रखा जाएगा. कोई हतोत्साहित ना हो, निराश ना हो, सबको प्रोत्साहन मिलेगा, सबको बढ़ेगा. तो बुद्धिज्म बेसिकली में अलग ही लेवल पे रिस्पेक्ट मिलती है मैंगो को फॉर मल्टीपल रीजन. बुद्धिस्ट मंक्स बेसिकली इन्होंने कल्टिवेट किया है, कल्टिवेट करते हैं अभी भी किंग ऑफ फ्रूट्स मैंगो को. और ऐसा माना जाता है कि वो आम का ही पेड़ था जिसके नीचे बैठे थे बुद्ध, और ज्ञान मिला था उनको. अलग अलग कहानी है उसके पीछे, लेकिन वन कहानी ऑल्सो सेज ऑफ कोर्स दैट इट वाज मैंगो ट्री. एंड it is also said that Buddha created a white mango tree which was later worshipped by his followers. So imagine कि एक सफ़ेद ट्री का उन्होंने ही आविष्कार किया था. And amongst the Buddhist followers, actually not followers, rulers, amongst the Buddhist rulers, mangoes, just like what you mentioned about import-export, in Buddhism space, mangoes were exchanged as a gifts as well and became an important part of diplomacy. So I think आगे की स्टोरी बताऊंगा किस तरीके से मैं कि डिप्लोमेसी का हमेशा से ही पार्ट रही है. जैसे यू मेंशन इन द रिसेंट टाइम्स इन US, UK, हिंदुस्तान, पाकिस्तान में भी होता है, बांग्लादेश में भी वगैरह वगैरह. तो ये डिप्लोमेसी का एक अच्छा पार्ट है. तो आम ऐसे ही थोड़ी ना आम है, बहुत ही ख़ास है, और किंग ऐसे ही थोड़े बोलते हैं. खैर, जिस टाइम बात कर रहा हूँ उस टाइम पर बुद्धिस्ट मंक जो है वो जहाँ जाते थे वहाँ आम लेके जाते थे. तो काफ़ी पॉपुलर भी हो गया था. मैंगो ट्री को रिलीजियस इंपॉर्टेंस जैनिज़्म में भी दिया गया, बिकॉज जैन गॉडेस अंबिका जो है वो ट्रेडिशनली उनको रिप्रेजेंट किया जाता है सेटिंग अंडर मैंगो ट्री एज वेल. सो जैनिज़्म में भी है, बुद्धिज़्म में भी है. ऐसा माना जाता है बुद्धिज़्म में भी कि जहाँ पे भी मंक्स जाते हैं वहाँ वो आम का पेड़ लगा देते हैं फॉर मल्टीपल रीजन. आई कैन इमेजिन कि एज आई मेंशन इन द बिगिनिंग एज वेल, राइट, कि आम का पेड़ सालों साल चलता है और छाया भी देता है, फ्रूट्स भी देता है, कच्चा आम, पक्का आम, दोनों, ऑफ सीजन, ऑन सीजन, सब टाइम आम जो है आपका बड़ा अच्छा एक बेस्ट फ्रेंड टाइप बन जाता है. एंड मे बी दैट इज़ द रीज़न वाई अ लॉट ऑफ फैमिलीज़ में ना आप बचपन में आम खाने के बाद आपको फैमिली वाले बोलते हैं कि बाहर गार्डन में फेंकाओ और उग जाएगा. तो अक्सर हमने किया बचपन में ऐसी हरकतें काफ़ी की हैं कि आम खाने के बाद गुठलियाँ बाहर फेंक दी और थोड़ा सा ही जो उसमें जड़ निकल गया तो उससे ही खुशी मिलती थी कि यार वाह क्या बात है हमारा ये आम का पेड़ है, देन वी टेक केयर ऑफ इट एज वेल. खैर, तो दैट वाज अबाउट बुद्धिज्म. मॉडर्न एम्पायर की बात की जाए तो उस टाइम पर भी जो आम है वो टेकन एवरीवेयर कि हाँ जहाँ जाना है वहाँ आम को लेके जाना है. अपार्ट फ्रॉम दैट मुंडा ट्राइब हुआ करते थे. मुंडा ट्राइब ने भी इसको काफ़ी बढ़ाया है. आम की कहानियों को आगे ले जाया गया है. ऑल्सो इट इज़ सेड दैट कि ब्राउन मुंडे
ब्राउन मुंडे, मुंडे बड़े मारेंगे आपको, मुंडा ट्राइब। तो मुंडा ट्राइब में पढ़ा है। और इट इज सेड दैट फ्यू थिंग्स जो अलेक्जेंडर टुक अवे फ्रॉम किंग पोरस कोर्ट वाज मैंगोज। तो अलेक्जेंडर तक आम ले जा चुके हैं। अलेक्जेंडर थोड़ा आगे पीछे बढ़े जाए तो अलाउद्दीन खिलजी was the first patron of the mango, and his feast in Sibama Fort जो हुआ करता था वो रियल मैंगो एक्स्ट्रावेगेंजा था। तो मतलब आम के लजीज डिश और आम बाय इटसेल्फ उनके मेन्यू पे हुआ करता था। ही वाज सो मच फॉन्ड ऑफ आम। तो ये तो हो गया रूलर्स की बात ही। तो अब आते हैं महाभारत की कहानी पर। एंड आई लव महाभारत, दैट्स वन ऑफ माय फेवरेट एपिक स्टोरी। महाभारत में कहानी है पांडवों की। अब इस स्टोरी में ये होता है कि अर्जुन और बाकी पांडव जो हैं वो जाते हैं, द्रोण उनको सिखाते जाते हैं, द्रोणा जो है गुरुदेव वो सिखाते हैं आर्चरी उनको। तो बोला जाता है कि देखो बेटा बताओ कि वो क्या दिख रहा है, चिड़िया को पॉइंट किया, बोला क्या देख रहे हो तुम बेटा। तो सबने अलग अलग जवाब दिया। अब उसमें से जो युधिष्ठिर से, तो युधिष्ठिर ने बोला कि आई कैन सी चिड़िया ऑन द ब्रांच ऑफ अ ट्री। ठीक है, तो बढ़िया है, ये तो हो रहा है, सही बात दिखा आपने। फिर आगे पूछा, भीम से पूछा क्या दिख रहा है बेटा तुम्हें। तो भीम से इसकी थोड़ा और तफसील दे दी उन्होंने, डिटेल ब्यौरा दिया कि मुझे ना चिड़िया दिख रही है एक आम के ट्री के ब्रांच पे बैठी हुई, लगा दे बढ़िया स्टैंड इन, लेकिन जो कि सामने एक बनियान ट्री के आगे है। तो बोला ओहो हो, ये तो बड़ा तुमने डिटेल दे दिया भाई साहब। फिर अर्जुन के पास आई कहानी। तो अर्जुन सेड कि तुम्हें क्या दिख रहा है अर्जुन बताओ। अर्जुन सेज मुझे तो चिड़िया की आंख नजर आ रही है। ओह, अर्जुन खेल गए। जब अर्जुन ने ये बोला तो आई थिंक द्रोण भी खुश हुए होंगे उनके बात पे कि हाँ तुम बिल्कुल सटीक जवाब है, क्योंकि तुम यू कैन सी व्हाट एग्जैक्टली यू हैव टू सी, फोकस्ड बेसिकली। और फिर अर्जुन ही जीतते हैं इस कंपटीशन पे। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग आम का रेफरेंस है, आम के पेड़ का रेफरेंस है। द अदर वेरी इंटरेस्टिंग थिंग विच इज़ लिटिल कॉन्ट्रोवर्शियल एज वेल, जो कि देवदत्त साहब लिखते हैं, देवदत्त पटनायक। हमारा एक पॉडकास्ट भी है उनके साथ, तो आप अगर आपने नहीं सुना है तो प्लीज़ आके सुनिए, बड़े मज़ेदार हैं और यूट्यूब पे भी है, तो आप उन्हें देख भी सकते हैं। सुनते देखिए, देखते सुनिए। है तो देवदत्त साहब लिखते हैं अपने ब्लॉग पर कि शबरी के जो पॉपुलर स्टोरी है शबरी के बेर, तो एक्चुअली में वो बेर तो थे ही नहीं, वो आम थे जो उन्होंने राम भगवान को खिलाए थे। अब इसके ऊपर काफ़ी सारे, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि शबरी के बेर थे नहीं थे, शबरी कैरेक्टर का ही काफ़ी सारा डिबेट होता है। अलग अलग लोगों ने रामायण लिखी है और अलग अलग किस्म से उसको इंटरप्रेट किया गया है। तो तुलसीदास और बलराम दास की रामायण जब आई थी आसपास में, तो उनकी कहानी में है। बलराम दास की कहानी जो है उड़िया डांडी रामायणा उड़िया में थी। उनके हिसाब से राम इनकाउंटर तो करते हैं शबरी को, लेकिन वो देते हैं आम उसको खाने के लिए। शबरी जो है उनको आम देती है, नन्हे नन्हे छोटे छोटे आम देती है, उनके ऊपर ही ईट दोज विद टीथ मार्क्स इंडिकेटिंग दैट दे हैव बीन टेस्टेड एंड रिजेक्ट दोज विदाउट टीथ मार्क्स। राइट, तो जिस तरीके से बेर की कहानी है कि झूठे बेर खिलाए गए थे, उसी तरीके से आम की कहानी है कि जिस पे दांत का मार्क्स था ना, दैट इंडिकेटेड कि ये जो है मीठे हैं, आप खा सकते हैं, और बाकी जो है वो खट्टे हैं वो ना खाएं। सो दिस प्रॉब्लम द फर्स्ट टाइम वी गॉट द स्टोरी ऑफ टेस्टेड, राइट। इस झूठा का जो है या फिर स्लाइवा सॉइल जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, उसको दिखाया गया था। एंड देन ऑफ कोर्स ट्रेडिशनल सोसाइटी फूड जो विच इज सॉइल्ड कैनॉट बी ईटन बाय मेंबर्स ऑफ अपर कास्ट, ये वो जो कहानी अलग है। देन देवदत्त पटनायक को सुनी, काफ़ी इंटरेस्टिंगली उन्होंने बताया भी था इस बात को। खैर, तो अब इनकी कहानी जो है अकॉर्डिंग टू बलराम दास की कहानी रामायण जो है, उसमें जो है अच्छा जिक्र है आम का। अब आम जो है स्लोली बेर कैसे बन जाता है वो बड़ी इंटरेस्टिंग सी है, वो हमें पता नहीं है। इनफैक्ट बलराम दास जो है डिस्क्राइब भी करते हैं मैंगो को कि हल्का सा रेडिश पे है, उसका स्किन जो है मैंगो वाला कंप्लीट येलो नहीं है। और सुंदरी या फिर सिंदूरी आम जिसको बोलते हैं, उसका कुछ जिक्र किया गया है, उस तरीके का आम का जिक्र किया गया है। तो आई थिंक आगे चल के जिन लोगों ने रामायण का अलग अलग वर्जन लिखा, उसमें ये आम चेंज होके बेर बन गया। दिस इज व्हाट देवदत्त साहब सेज। That's fascinating. और आपने कास्ट हायरार्की की बात करी, तो मैंने एक किताब में पढ़ा था, इट्स कॉल्ड टर्मरिक नेशन, फैंटास्टिक बुक अबाउट इंडियन फूड। एनीवन हु आस्क्स मी कि ऐसी कोई किताब बताओ जो इंडियन फूड के बारे में हो, विच कवर्स अ लॉट ऑफ थिंग्स, तो पहले तो सदफ की किताब मैं रेकमेंड करता हूँ ऑब्वियसली, और फिर टर्मरिक नेशन, दिस फैंटास्टिक बुक। सो टर्मरिक नेशन में लिखा है कि दलित फैमिलीज को ऑफन जो
रिजेक्ट्स होते थे मैंगो के, विच वर द गुठली. ऑफन गुठली ज़्यादा लोग नहीं खाते, और गुठली में कुछ जूस नहीं होता आफ्टर यू नो सक ऑल द जूस आउट ऑफ इट. तो उन्होंने कहा था कि ये दलित्स को गुठली दी जाती थी, एंड वो गुठली को क्रैक करके उसके अंदर का जो पेस्ट है उससे रोटी बनाते थे, एंड इट वाज कॉल्ड अंथी की रोटी. और ये आपके बिहार में सदफ खाई जाती है, इज व्हाट आई हैव रेड. एंड दीज मैंगो कर्नल्स आर स्टार्ची, एंड दे हैव आल्सो बीन यूज्ड एज फेमाइन फूड. कि अगर आप उसको टिपिकली वो यूज नहीं होते, तो उसको फेमाइन में जब खाने की कमी होती है, तो दे कैन बी यूज्ड इंस्टेड ऑफ व्हीट एंड राइस टू मेक roti. That is interesting. I have heard about this particular thing कि बिहार झारखंड के इलाके में इसको खाई जाती है. और हम आएंगे एक और डिश के ऊपर जो कि सिमिलर जिसका कास्ट से कोई लेना देना नहीं है. I will come to that as well. खैर, अच्छा, अब हमने इतनी सबके बारे में बात कर ली, तो ऐसा कैसे हो सकता है भाई साहब कि हम मुग़ल सल्तनत ना लाएं. और मुग़लिया सल्तनत का प्यार तो अलग था यार आम को लेकर, मतलब अलग ही. तो जिस तरीके से अगेन यू टॉक्ड अबाउट द इम्पोर्ट एक्सपोर्ट एंड डिप्लोमेसी, राइट. तो आम और मुग़ल का इश्क भी वैसे ही चालू हुआ. फर्स्ट मुग़ल बाबर साहब. अब बाबर की जो एंट्री हुई है वो एज आई ऑलवेज से बाबर की एंट्री इंडिया में हुई एज अ वॉर कंसल्टेंट. राणा संगा जो थे, मेवाड़ के राणा संगा, उनसे जंग करने के लिए उन बाबर को बुलाया गया था इंडिया. दौलत खान लोधी ने बुलाया था और उनको प्रॉमिस किया कि आपको मतलब हीरे जवाहरात ये वो फलाना ढमकाना बहुत कुछ मिलेगा. लेकिन बाबर जो है ना मान ही नहीं रहे थे. उनको पता था, शायद कुछ पता होगा कि हाँ दिल्ली का या फिर हिंदुस्तानी जो है मौसम उतना अच्छा नहीं है, फेवरेबल नहीं है, ये वो जो भी था उनको. आई डोंट नो, आई एम जस्ट गेसिंग. खैर, तो नहीं मान रहे थे. तो इवेंचुअली क्या हुआ कि दौलत खान ने, उन्होंने बोला 1 मिनट रुकिए, थामा अभी आपको बताते हैं. तो उन्होंने खिलाया आम. अब जैसे ही उन्हें आम मिला, भाई बाबर हो गए चारों खाने चित्त. वो बोले अरे ये तो माल अच्छा है. जिस तरीके से अभी यू सेड नो अबाउट हार्ले डेविडसन एंड मैंगो ट्रेड, बाबर लगा अरे ये माल अच्छा है, ये तो मस्त है, ये कहाँ मिलेगा? तो हुआ हिंदुस्तान में मिलेगा. चलो फिर डन है. तो आ गए आम के चक्कर में हिंदुस्तान, ऐसा कहा जाता है. नाउ द फनीएस्ट थिंग वाज नोबडी टोल्ड बाबर कि आम जो है ना सर, वो 2-3 महीने ही आता है. फिर तो सीजन नहीं रहता है. तो इनका तो कट गया बेसिकली बाबर का. लेकिन क्योंकि अच्छा, बाबर को ना मेलन बड़े पसंद थे. तो इमेजिन समबडी हु लव्ड मेलन सो मच, उनको आम से बेइंतहा मोहब्बत हो चुकी थी और वो आ गए उस चक्कर में. चलो यार कोई बात नहीं, 3 महीना रह लेंगे यहाँ पर, मतलब 3 महीना जो है आम जो आते हैं वो खाएंगे, उसके लिए पूरा साल भर रहेंगे. तो आए थे एज अ वॉर कंसल्टेंट थे, लेकिन धीरे धीरे वो यहाँ पे मतलब रहने लगे हिंदुस्तान में. जो मुग़लिया सल्तनत का जो फिर उन्होंने नींव लगाई हिंदुस्तान में, उसके बाद से ही हुआ था. और फिर ये कहानी चली उसके आगे. खैर, अब आगे बढ़ते हैं. उनके आगे जो अगली जनरेशन थी उनको आम कितने पसंद आए. हुमायूं को इन्हें इंश्योर किया कि मैंगो जो है, अच्छा बाबर ने एक अच्छा रूट भी बनवा दिया था हिंदुस्तान से समरकंद तक. तो बाबर ने ये बनाया, अब हुमायूं ने उसको कंटिन्यू कर दिया और समरकंद तक जो है आम हिंदुस्तान से जाया करता था. और सब लोग वहाँ भी मज़े में खाते थे. अगर कभी हुमायूं को वहाँ जाना है तो आम लेके जाते थे. कुछ सदियों बाद, फ्यू डिकेड्स के बाद औरंगज़ेब जब आए थे, तो उन्होंने भी ना मैंगोज जो हैं वो शाह अब्बास ऑफ पर्शिया उनको दिया था एज अ गिफ्ट कि ये लीजिए आप और हमें मदद करिए इधर जंग में, आगे अपने जो सैनिक वैनिक है वो हमारे पास भेज दीजिए. लेटर ऑन किंग ऑफ बाल्कान 2 हैड ऑफर्ड औरंगज़ेब 200 कैमल, लोड्स ऑफ ड्राई फ्रूट्स, मतलब भर के ड्राई फ्रूट्स और आम अब मिले औरंगज़ेब को. फिर आते हैं अकबर तक. अकबर को खाने पीने का बड़ा शौक था. अच्छा, बाबर के बाद जितने भी मुग़ल हैं वो काफ़ी हिंदुस्तानी हो चुके थे. तो मैं काफ़ी बारी जिक्र करता हूँ इसके बारे में, और लोग ताकि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से लोग बाहर निकलें और रियलिटी जाने. अकबर तक बात आते तो मतलब बात बिल्कुल अलग. उनका प्यार अलग था, अलग लेवल का इश्क था उनका. उन्होंने जो आज लखी बाग के नाम से या फिर लखीपुर के नाम से दरभंगा में है, उन्होंने इस पूरा जो मैंगो ऑर्चर्ड उसको लगवाया. करीब 1 लाख मैंगो ट्रीज उन्होंने लगवाए यहाँ पर. और किस्म के आम जो हैं वहाँ पर निकलने लगे. आम और ग्राफ्टिंग भी कराई उनकी, जैसे कि तोतापुरी हो गया, रतौल हो गया,
केसर जो काफ़ी एक्सपेंसिव है वो हो गया, काफ़ी अलग अलग किस्म के फ्यूजन वगैरह भी उन्होंने करवाए वहाँ पर टू कम अप विद दिस ब्यूटीफुल डिफरेंट काइंड्स ऑफ आम। और आज भी दरभंगा, मालदा ये सब जो है आम के लिए काफ़ी पॉपुलर है, क्योंकि इन्वायरमेंट कंड्यूसिव है, ज़मीन कंड्यूसिव है, तो आम उग जाता है इजीली। शाहजहां जो थे उनका अलग इश्क था वो तो मतलब उनका फ़नी इश्क था। तो शाहजहां फॉन्डनेस फॉर मैंगो तो लिटिल एक्स्ट्रा आई बिलीव, थोड़ा डीप था उनका। उन्होंने अपने बेटे औरंगज़ेब को, जो उस टाइम पे वजीर हुआ करते थे डेक्कन के, उनको हाउस अरेस्ट पे कर दिया था, क्योंकि औरंगज़ेब ने एक्स्ट्रा आम खा लिए थे कि मेरे हिस्से का भी आम तुमने खा लिया, चलो बेटा जेल में। तो हाउस अरेस्ट कर, जेल तो नहीं कहता, हाउस अरेस्ट कर दिया था उन्हें। तो इमेजिन लाइक अलग अलग किस्म के लोग पगलाए हुए रहते थे आम के, आज भी पगलाते हैं लोग। मैं तो काफ़ी बड़ा पागल हूँ आम का। उसके बाद शाहजहां को उनका जो बेटा था दारा शिकोह, ऐसा कहते हैं कि शायद इसलिए दारा शिकोह शाहजहां को ज़्यादा पसंद था क्योंकि वो हॉर्टिकल्चरिस्ट था, उसको पेड़ पौधों में ज़्यादा इंटरेस्ट था। तो आम में भी इंटरेस्ट, जाहिर सी बात है, तो इसलिए शाहजहां के फेवरेट हो सकते हैं। ही हैड क्यूरेटेड नुस्खा दर फ़ानी फलाहत, तो ये एक किताब है जो दारा शिकोह के टाइम पे आई थी और इसके अंदर जिक्र है आम का। अब अकबर की किताब जो है, जो अबुल फजल ने लिखी थी, आईने अकबरी और तुज़ुक जहांगीरी, जो जहांगीर ने थी, उसमें भी जिक्र है आम का कि किस तरीके से आम को यूज़ करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, किस्म किस्म की डिशेस जो हैं वो उससे बनाते हैं। अच्छा, आगे चल के अभी क्योंकि हिंदुस्तान का जिक्र किया है तो पाकिस्तान का जिक्र भी करते हैं। जो जहांगीर ने जो दूसरा अपना ऑर्चर्ड लगाया था वो था लाहौर में, जो आज भी हयात में है। वहाँ पे वहाँ के आम भी काफ़ी पॉपुलर हैं, हमने ऊपर पहले ही मेंशन किया है। थर्ड जो उन्होंने लगवाया था वो था झरना कुतुब, जो कि आज के ज़माने में है, महरौली में आता है, और इसको कमीशन किया था शाहजहां ने, जो कि अलग आम के दीवाने थे। केसर दैट यू मेंशन, वो भी काफ़ी अच्छे से कल्टीवेट किया गया हिंदुस्तान में। नवाब ऑफ जूनागढ़ 1931 में उन्होंने सबसे पहली बार इसको कल्टीवेट किया था। मतलब ज़्यादा पुराना नहीं है केसर, लेकिन क्या मज़ेदार आम है केसर। ये हुआ था। फिर शेर शाह सूरी ने इंट्रोड्यूस किया चौसा, जो कि बिहार में चौसा है एक जगह, उसके नाम पे रख दिया। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जंग हुई थी शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच में। शेर शाह सूरी वांटेड टू सेलिब्रेट, तो उन्होंने एक आम के पूरी ब्रीड को ही अपने इस पे नाम रख दिया कि चलो इसका नाम चौसा। और दशहरी, द अनदर फेवरेट ऑफ माइन, ओज इट बर्थ टू रोहिल्ला चीफ्टेंस हुआ करते थे, उनको दशहरी उनके ऊपर रखा गया है। तो पूरी के पूरी मुगल छोड़ो शेर शाह सूरी तक, मतलब ओहो आम के लिए दीवानगी। You know, Sadar, for a very long time, and embarrassingly long time, and I'm a fan of publicly embarrassing myself because that helps you, as kids say, keep it real. So for an embarrassingly long time, I thought chausa was called chausa because you actually sucked it. आप चूस के खाते हो उसको. but it's not my fault. I blame Katrina Kaif for this and her ads where she, let's say, ate mangoes. Like she more than ate them. Seduced mangoes. Yeah. मैंगो का चीज़न कर दिया था उसने। तो इस तरीके से है। और नॉट जस्ट मैंगो, लेकिन मैंगो के डिशेस विशेस भी जो बनते थे ना, तो उसमें भी मुगल सल्तनत पे उस पर भी लोगों को रिवॉर्ड्स मिलते थे। जहांगीर के टाइम पे था, शाहजहां के टाइम पे था, खान सामाद बनाते थे। आम पन्ना हो गया, आम का लॉज हो गया, या फिर मीठा पुलाव हो गया, आम के कुछ डिज़र्ट हो गए, तो भी काफ़ी जो है इन लोगों को अवार्ड्स मिलते थे, कुछ तो कुछ प्राइज़ मिलते थे। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग बात है। अब पेशवा मराठा जो थे, मराठा में थे रघुनाथ पेशवा बोल के, उन्होंने तो मतलब करीब 10 मिलियन मैंगो ट्री एज अ साइन ऑफ मराठा सुप्रीमेसी लगाया था। मतलब इमेजिन कि 10 मिलियन सिर्फ दिखाने के लिए, बट दैट्स अ ग्रेट थिंग बिकॉज आपने लगाया 1 करोड़ ऐसा कुछ, सिर्फ आम के पेड़। Amazing. सारी सुप्रीम कि हम आपसे बड़े हैं करने के लिए। खैर, Mine is bigger than yours. Mine is bigger than yours. Size does matter. यहाँ पे तो काउंट मैटर्स। Size does matter के बारे में बात करेंगे हम अभी आगे जाके about one of the largest mangoes. But continue. आते हैं। तो ये हुआ। फिर ऑफकोर्स जफ़र साहब, बहादुर शाह जफ़र, ही ऑल्सो लव्ड मैंगोज अ लॉट। उनके टाइम तक तो आते इफ़ यू रिमेंबर, इफ़ यू हैव सीन अ लॉट ऑफ दीज ओल्डर पिक्चर्स जहाँ पे कटलरी है, क्रॉकरीज हैं, पेंटिंग्स हैं, फेस्टिवल्स हैं, जहाँ पे आपको आम का जिक्र या फिर आम का एक इमेज दिख जाता है। तो ये इंटरेस्टिंग है कि मतलब आम जो है ना, आज नहीं, सदियों से चला रहा है। अभी
अभी गालिब बारे में बात करेंगे थोड़ा देर में, लेकिन इट्स इंटरेस्टिंग अबाउट मैंगो एंड द होल स्टोरी अबाउट मैंगो. Yeah, absolutely. And mango is something we typically consume during summer months. But अगर आप देखो winters में भी हम mango का जो अचार खाते हैं उसको preserve करके, such a beautiful thing fruits are. And I think apart from humans, if I may get a bit poetic about fruits, apart from humans, one of the great gifts of evolution is mango, are fruits. And let's refer to Krish Ashok as we often do. He says in his I think book, हमारे पास मसाला कृष लैब. अशोक, इब्न बत्तूता, KTHI ऐसे काफी एंट्री लेते हैं हमारे पॉडकास्ट में. Vikram Doctor. विक्रम डॉक्टर, आई नो. Yeah. Anyway, My so favorite. he writes in his book that fruits are one of the marvels of nature. A beautiful object with perfectly finished flavors, enticing animals to eat them. And in the process, transporting the seeds far away, hopefully, to grow into another plant. अगर आप कोई एनिमल खाता है उसका किसी चीज़ का भी किसी फ्रूट का सीड वो दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट कर देता है और दूसरी जगह पे वो फ्रूट इवेंचुअली ग्रो हो जाता है. So he writes, and I continue, fruits are inspiration for chefs. The plant is the chef here. It has perfected over millions of years of evolutionary tinkering the art of creating a balance of flavors so perfect that no amount of cooking can improve it. अगर आप देखो कि एक perfectly ripe mango है उसको आप improve नहीं कर सकते. जो भी आप उसमें मतलब आप जो भी scientific techniques use कीजिए, जो भी आप cooking use कीजिए, it is already perfect. And it's so beautiful. It's actually, I think mangoes are the most Instagrammable fruit there is. It's so luscious and yellow and orange and red, depending on which mango you're using. It's just so beautiful. Nobody can physically make something so beautiful. Only evolution can. This should actually make us more humble and make us realize how little agency we have in creating the most beautiful things in the world. And ये चीजें एवोल्यूशन बनाती है, हम नहीं बना सकते अपने हाथों से. और दिस टेक्स thousands and thousands of years, and this is why we should respect nature. We should respect what has been given to us by nature and also our ancestors. I'm getting a little poetic and philosophical about mango, I know. So Sadav, actually it's a good time to talk about Ghalib, who you want to mention, I remember. Yes. गालिब का नशा आम को लेकर काफ़ी अलग लेवल पे था. अलग अलग चीज़ें गालिब ने बोली है. सब यहाँ नहीं बात कर सकता हूँ. एक स्टोरी उनकी गधे की स्टोरी है. दूसरी स्टोरी है कि किस तरीके से गालिब से पूछा गया कि आम के बारे में कि व्हाट आर द टू क्वालिटीज़ ऑफ मैंगोज. एंड गालिब कहते हैं कि मेरे हिसाब से आम में दो क्वालिटी होनी चाहिए. एक वो मीठा होना चाहिए और दूसरा बहुत सारा होना चाहिए. तो आई कम्प्लीटली एग्री विथ हिम. तो ये दूसरी Can't disagree. आई नो. एंड देन थर्ड जो उन्होंने एक मसनवी करके है उन्होंने लिखी थी, जिसमें उन्होंने एक टाइटल है दाल सिफत अम्बा, जिसका नाम है इंग्लिश में इसको बोल सकते हैं ऑन द एट्रीब्यूट्स ऑफ मैंगोज. और उसमें वो लिखते हैं, काफ़ी थोड़ी सी डिफ़िकल्ट लैंग्वेज है तो मैं उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दूंगा. तो या काफ़ी पोएटिक बाय द वे अर्चित, एज यू मेंशन. अभी बिल्कुल पोएम निकलेगी अंदर से. तो अर्ज किया है, इरशाद. मुझसे पूछो तुम्हें खबर क्या है, आम के आगे निष्कर क्या है. या ये होगा कि फलते रफात से बागे बनो ने बागे जन्नत से अंगाबीन के बाहुक्म रब्बिन्नास भर के भेजे हैं सर बार मोहर गिलास. ये कुछ भी वर्ड्स मत बोलो सदफ. ये मतलब बिल्कुल ऐसा बोलते बोलते बिल्कुल ऐसे मुंह को पैरालिसिस हो जाए. अच्छा, मतलब क्या है इसका? इसका मतलब बेसिकली इट्स एन ओड, राइट, टू मैंगो एंड वाइन बोथ. तो इन इंग्लिश इट सेज आस्क मी फॉर व्हाट डू यू नो. A mango is far sweeter than sugarcane, perhaps from the great heights above. The gardeners of heaven's orchards have sent by the order of God wine filled in sealed glasses. So, Lovely. ये है इश्क. देख रहे हैं, अलग लेवल का इश्क है. ये रसिया वसिया से नहीं है, इसका अलग है. गालिब चा का है, More pure इश्क. प्योर इश्क. अच्छा, थोड़ा पोएट्री से वापस थोड़ा इकोनॉमिक्स पे आते हैं. तो आई वांट टू ब्रीफली टॉक अबाउट two
expensive mangoes that we often don't hear about. हम सोचते हैं Alfonso is one of the most expensive ones, and these are Noor Jahan and Kohinoor. Dia Kohli from Condé Nast Traveler wrote a fantastic article on these, and I'll read from it. And I'll also link it in the show notes. So she writes that Noor Jahan is known as the queen among mangoes that came from Afghanistan. Kathiawada district, Ali Rajapur, Madhya Pradesh, which is known for waterfalls, rains, is where Noor Jahan mango typically is found. And the weather and the conditions are perfect for this fruit to thrive in that region. Afghanistan se, it's believed that it's come from there. And it's rumored to be the world's largest mango with a distinct place of origin. And it's very rare. It's coveted by like mango lovers of India, connoisseurs of mango of India. All of us are mango lovers, but some are more, some are deeper in their love than the rest of us. However, its limited numbers restrict its consumption to typically Madhya Pradesh and Gujarat. मैंने कभी try नहीं किया, but next time I go to Gujarat or Madhya Pradesh, I'd love to try it. These mangoes, and Sadaf, as you said, size does matter, can weigh up to 2.5 to 3.5 kilos and extend up to 1 foot in size. That's what she said. Exactly. That's why people love it so much. अच्छा, ironically, इसका पेड़ छोटा होता है. पेड़ की हाइट सिर्फ 12 फीट होती है. Therefore, it actually needs external support to bear the fruit. Those who place bookings for this mango know that वो January, February में bloom होता है, और इसका price जो है often can go up to ₹1,000 per kilo. 1,000. अल्फांसो चलिए निकलिए, निकल लो यहाँ से तुम लोग. दुकान बढ़ाओ तुम अपनी. और इसका नाम ऑफ कोर्स मुगल क्वीन पे जाता है, नूर जहां. मलिका ए आम और द क्वीन ऑफ मैंगोज इज आल्सो व्हाट इट्स नोन एज. काफी टाइम तक ये एक्चुअली पीपल थॉट इट विल गो extinct. It was on the verge of extinction, but state governments ने actually काफी efforts लगाए हैं to increase cultivation. So I do wish to try it someday. Have you tried it, Sadaf? No यार, not yet. मतलब मुझे देखो आम ना 100 रुपए के 150 रुपए से ऊपर को जाता है, मैं नहीं लूंगा. मैं बहुत चिंदी उस टाइप से. तो मैं इस साल, और मुझे मतलब बिकॉज वी यूज्ड, आई थिंक वी स्टिल हैव, बट वी यूज्ड टू हैव खेत ऑफ आम. तो बचपन में काफ़ी जाया करते थे हम खेत पे, और खेत से वो पत्थर मार के तोड़ते थे. तो उस हिसाब से ना हमें तो फ्री आम मिलते थे बचपन में. और ऐसे कोई भी महंगे महंगे आम होते हैं तो नहीं यार, खाने ही नहीं है. और मुझे जो पता है, जहाँ तक पता है कि हर ऑल्टरनेट सीजन ईयर में आम की खेती थोड़ी कम होती है. तो पिछले साल से के मुकाबले इस साल खेती कम हुई है. एंड दैट्स व्हाई इन द मार्केट यू विल सी कि बड़े ही कम आम है. सफ़ेदा दशहरी ही मिल रहा है. जून तक तो मालदा लंगड़ा आ चुका होता था, लेकिन अब तक आया नहीं है. ऑफकोर्स देयर आर 2 रीजंस, एक तो सीजन एंड सेकंड पैंडेमिक. तो यार मुझे खाया नहीं है, लेकिन देर कोई खिलाए तो बताए. बिल्कुल, कोई भेज दे कोई. Quickly about the second mango, Kohinoor. Mango made for the Nawab. ये वेस्ट बंगाल के मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट where the Nawabs of Bengal had their erstwhile seat. वहाँ के हेरिटेज का माना जाता है. Mangoes in this region are no exception to the rule, and that mango is actually one of the flag bearers of their cuisine. And नवाब के लिए स्पेशली बनाया जाता था. सिराज-उद-दौला is believed to be somebody who ensured that this got created by a horticulturist named Hakim Ada Mohammadi, जिनकी एक ही काम था. He had one job and one job only, is to create new varieties of mango. Imagine, what a job. What a job. Yeah. दुनिया पिपटियाँ बनाने में लगी हुई है, या आम लगा दे. वाह जी वाह. Yeah. तो ये कोहिनूर की नेचर काफ़ी डेलिकेट है, काफ़ी कॉम्प्लेक्स माना जाता है, और लिमिटेड प्रोडक्शन होती है इसकी, एंड ये काफ़ी रेयर डेलिकेसी है. तो इसकी प्राइस इज इवन मोर देन नूर जहां. इट्स आई थिंक अपवर्ड्स ऑफ 1,500 रुपीज, नॉट मैक्सिमम 1,500 रुपीज, अपवर्ड्स ऑफ 1,500 रुपीज. वही अगेन ये कॉर्नर्स जो है मैंगो के, वो बहुत अच्छा मानते हैं इसको. इट्स एक्चुअली स्टोर्ड इन कॉटन व्हाइल ट्रांसपोर्टिंग सो दैट इट डजंट गेट स्पॉइल्ड, एंड इट्स बिलीव्ड टू बी बिलीव्ड टू बी वेरी फ्रेजाइल. So export तो वो हो नहीं पाता because of this its fragility, and as I mentioned, Alfonso इसलिए export हो पाता है because उसकी जो skin होती है वो thick होती है. Government of India has been trying to get a GI tag for Kohinoor, and regular listeners would know what a GI tag means. In order to increase its cultivation, GI tag, and to save it from extinction, but they've not been successful.
There's also a myth making and ceremony to prep for Kohitur. It is peeled carefully without applying too much pressure, and tradition dictates that slicing it with a wooden knife rather than one made of metal. For those who can afford it and have the chance to partake in its sweetness, इसको खाना is known as theater itself. तो ये हो गए 2 expensive mangoes. कोई भेज दे यार, कोई कलकत्ता से, कोई गुजरात से, कहीं से भी कुछ भेज दो। हाँ भेज दो यार, हम थैंक यू। DM us, हम एड्रेस भेज देंगे। हाँ, अगर आप if you want to contribute to this show in some way, do send us those mangoes. हाँ तो कोई यार हमें आम भेज दो। हम भी थैंक यू बोलेंगे आपको ऐसे पब्लिकली। अच्छा थैंक यू से याद आया अर्चित, इफ यू रिमेंबर मैंने शेयर किया था, एक हमारी लिस्टनर है जिनका नाम है देबो मित्सा, और हाय देबो मित्सा, I have read your DM. I will reply to your DM as well. But हम बेसिकली आम पे बात कर रहे हैं आज, और आपका इंस्टाग्राम मैसेज भी था आम के ऊपर, तो लीजिए हो गए आम के आम और गुठलियों के दाम। तो इनका इंस्टाग्राम हैंडल है देबो मित्रा डे, जाइए फॉलो कर लीजिए इन्हें। और and although we do plan to bring you every kind of food, every kind of eating practice in India, sometimes we also skip something. Although mango was always in our plans, तो आप हमें DM कीजिए, suggest कीजिए किस पे हम शो करें, and we'll try to bring it as soon as we can. हाँ यार, हमारा भी दिमाग थोड़ा थक जाता है। Exactly. अच्छा, favorite part पे आते हैं मेरे। हाँ। Underrated, overrated और favorite. Let's start with yours because I'm sure कि मतलब तुम्हारा होगा कोई बकवास सा फेवरेट। अरे क्या बात कर। तो I love mango in the form of mango lassi. उसमें थोड़ी इलायची डाल के थोड़ा अलग ही मजा आ जाता है। वाह वाह। Second is mango shake, and even the Charak Samhita, which is one of the foundational texts of Ayurveda, it talks about how mango की जो तासीर होती है वो गर्म होती है, it's hot. So it balances well with milk, which is a cold food. So mango shake, something I love. I drink it every day. It's a great summer drink. और mango prawn curry जो केरला में मिलती है, that's also another favorite. Not just prawn, you can put anything in it, but जो mango curry होती है, that's I think fantastic. So that's my favorite. What about yours? Interesting. Before even I put my favorite, in fact, you mentioned about mango shake, right? पुणे में एक बेवरेज है जिसको बोलते हैं मैंगो मस्तानी, जिसको allegedly apparently कहा जाता है कि जो मस्तानी बाई हुआ करती थी उनके नाम पे रखा गया, which is similar to shake, लेकिन इसके अंदर आजकल के डे पे आइसक्रीम डालते हैं। तो लोडेड मतलब इसको शेक करते हैं, मतलब मिक्स करते हैं विथ मैंगो एंड आइसक्रीम, एंड देन टॉप इट अप विथ लॉट्स ऑफ ड्राई फ्रूट्स एंड आइसक्रीम अगेन। अपेरेंटली इसको पहले शायद अंडे के साथ किया था, बट आई डाउट कि उसको अंडे के साथ फेंटते होंगे, कुछ तो था, बट सिमिलर टू मैंगो शेक। लेकिन ये एक डिलीशियस डिश बेवरेज है, पुणे में घर पे बन सकती है इजीली। खैर, मेरा फेवरेट एक्चुअली सब कुछ है। आई जेन्युइनली लव आम, तो ऐसा कोई एक पर्टिकुलर फेवरेट चीज़ नहीं है विच आई कुड से कि अच्छा ये मेरा फेवरेट है या फिर ये फेवरेट नहीं है। यू कैन गिव मी आम इन एनी शेप, साइज, फॉर्म एंड आई विल ईट इट। दैट्स आई स्वेयर। मतलब कुक कर दो, बिना कुक किए हुए दे दो, रॉ दे दो, अब मैं खा लूँगा। मैं तो मस्त ले खा लूँगा। आपका मतलब यू डोंट हैव एन ओवररेटेड? आई डू, मतलब आई हैव अंडररेटेड फॉर श्योर। ओवररेटेड के मामले में ना ऐसा कुछ है नहीं। आई थिंक ओवररेटेड, फॉर एग्जांपल, आई विल गिव यू एंड देन आई विल कम टू यू एज वेल। ओवररेटेड में आई डू थिंक आमरस और पूरी जो बहुत ही पॉपुलर है, इट इज पॉपुलर, but people swear by it. Oh, what a lovely dish. I don't necessarily find it really lovely. It is good, but मतलब overrated category में ना, मतलब ये highly overrated नहीं है, but I personally don't really enjoy it so much. like ठीक है, पूरी और आम ही तो है, और they are also, when I eat, I like different textures in the food, but इसमें कोई दो अलग texture नहीं है एक से। या तो बचपन में खाया करता था, अभी मज़ा नहीं है, and I'm sure I might be pissing off a lot of people who love आमरस and पूरी, but I am Saudi. What's your overrated? हाँ, तो एक तो मैंगो की जो जब सब्जी में डालते हो तो आई एम नॉट अ फैन ऑफ इट, एंड ऑल्सो सैलेड में जब आप डालते हो, स्पेशली अगर आप सैलेड में मीठा मैंगो डालते हो, थोड़ा रॉ मैंगो चलता है सैलेड में, बट मीठा मैंगो जस्ट इट फील्स लाइक व्हाई एम आई नॉट हैविंग दिस मैंगो अलोन, व्हाई डू आई नीड दिस फूल पत्ता विद इट। तो दैट इज, those are a couple of my overrated. Another overrated, and ये मेरे बचपन में I used to consume every second day, embarrassingly so, is mango juices, जो fruity, jumpin, ये सब होता है, जो कटरीना कैफ जी बेचते हैं।
I think that पाप हो गया। absolute trash, and regular listeners of the show would know that मैं ऐसा कुछ consume नहीं करता because of the amount of sugar in it. You know, in fact, it has only 19% mango pulp. बाकी सब is sugar, acidity regulator, water, preservatives, and a lot of other trash. So avoid it as much as you can. Nice, very good. हाँ, I don't really enjoy. As I said कि beverage wise ना ये artificial flavor जो है उसमें artificial flavor आ जाता है, तो that's why I don't really enjoy. मैंगो है ऐसे ही खाने का, क्या आर्टिफिशियल? ऑफ सीजन हो जाएगा, मत खाओ, सिंपल एज दैट। अचार खाओ ऑफ सीजन, थोड़ी इज्जत दीजिए, अचार खाओ, हाँ थोड़ी तो मर्यादा रखिए। अच्छा, अंडररेटेड में एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी डिश है जो कि जिसका नाम है रस्नु फजीतो। इसको अंडररेटेड इसलिए है क्योंकि बाकी जगहों पे इसके बारे में पता नहीं है लोगों को, लेकिन गुजरात में काफ़ी पॉपुलर है, ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। और अंडररेटेड में इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज ऑफ द यूसेज ऑफ द रीजन, नॉट द वे यू मेक रस्नु फजीतो, ओके, एंड पीपल हु कंज्यूम रस्नु फजीतो ऑन अ डेली बेसिस दे वुड नो कि क्या बातें हो रही हैं। तो रस्नु फजीतो बेसिकली मैंगो शेक जो बन जाता है, और ये गुजरात से आता है, ठीक है। सो यू नो, जनरल स्टेटमेंट है, प्लीज़ मारे नहीं कोई, ये कोई इस पॉडकास्ट को बैन ना करें, लेकिन यू नो हाउ गुजरातीज आर ऑलवेज इकोनोमाइजिंग on things and stuff that they have, right? तो जब आम रस बना था, I think that's a compliment. मैंने तो इकोनोमाइजिंग जो है पॉलिटिकली करेक्ट वर्ड इस्तेमाल किया है। No, it's a smart way to live. It's a smart way to live, yes. But so अक्सर थोड़ा डाइग्रेस करता हूँ, अक्सर ना हम आजकल बोलते हो what a sustainable way people used to live back in days. I don't think so. That was not really. उनको शायद पता भी नहीं हो कि सस्टेनेबल वे है। For them it was just a way of life. तो अब हम बोलते हो सस्टेनेबल वे। या हम इंटेलेक्चुअलाइज कर देते हैं इस चीजों को। करेक्ट, वो पहले सस्टेनेबल थे बाय द नेचर ऑफ इट, लाइक दे weren't doing it because it was sustainable. करेक्ट, हम कर रहे हैं बस क्योंकि कर रहे हैं। तो खैर उसमें यही कर रहे हैं जो है, उसमें रस्नु फजी तो है। तो आप जब आम रस बना लेते हो, गुजरातीज लव देयर आम रस बाय द वे, सुबह दोपहर शाम, मतलब दे स्वे बाय। तो अब आम रस तो बन गया, जो गुठली बचती है उसका क्या करोगे बेटा? तो बनाए रस्नु फजीतो। तो जब व्हेन यू स्क्रैप द मैंगो पल्प, राइट, तो गुठली में थोड़ा बहुत जो है माल तो बच जाता है। गुजराती बीइंग गुजराती कैसे फेंक दें? तो उसको पानी में डाल के मस्त रगड़ रगड़ के जो है उसका पल्प भी निकाल, जो बचा खुचा पल्प है वो भी निकाल लिया जाता है, ठीक है। बिल्कुल गुठली बिकम्स ऑल नेकेड। तो नेकेड करके गुठली साइड में और जो माल बचा वो पका देते हैं। सो इट बिकम्स लाइक अ कड़ी काइंड स्टाइल विच इज कॉल्ड रस्नु फजीतो। बट टू टॉप अप दैट, जो गुठली होती है, गुठली को तोड़ के उसके तोड़ने के अंदर एक और छोटी सी और गुठली होती है, उसका भी इस्तेमाल किया जाता है टू मेक मुखवास। तो यू कैन इमेजिन द लेवल। तो आई थिंक रस्नु फजीतो थोड़ा अंडररेटेड है। पीपल शुड, एंड अगेन ओनली बिकॉज इट्स जस्ट अ नाइस वे ऑफ लिविंग। यार व्हाई वेस्ट एनीथिंग? आई मीन छिलका नहीं खा सकते हैं, अदरवाइज आई एम श्योर छिलका भी खा लेते लोग। छिलका से एडिबल होता है। आई थिंक पीपल डू ईट छिलका। छिलका इज नॉट पॉइजनस। Yeah, that's interesting. I'm sure the uses of छिलका. एक मूवी थी जिसमें शक्ति कपूर used to eat fruits के छिलका. I don't remember which movie, but there was a movie. अगर आपको पता है तो बताइए। हाँ बताइए, तो हमें मुझे देखा आओ शक्ति आओ अल्लाह ता देखा जाए। So that was my underrated. Yeah. What is your underrated, sir? So recently I really am embarrassed and I'm sad that I didn't discover this way of eating mangoes earlier. But recently I've started eating mangoes with malai. घर पे जो दूध के ऊपर मलाई बची होती है उसको थोड़ा मिक्स करके उसके ऊपर मैंगोस काट के डालो। ओए हो ब्यूटीफुल। उसके ऊपर ड्राई फ्रूट डाल थोड़ा। ओह क्या मजा आता है। Gorgeous. और it's actually better than eating mango ice cream with mango or vanilla ice cream with mango, because vanilla ice cream is already sweet, mango is sweet, तो दोनों sweet ज़्यादा sweet हो जाता है। तो मलाई actually balances the sweetness and gives it a creamier, give the entire dish a creamier texture. So that is one. Another is mango cider, which I had in Bombay at this brewery called Dolali. It is basically a mild beer with the base of apple cider and concentrated kesari mangoes from Gujarat. तो वो मीठा भी है, थोड़ा टार्ट भी है। और ये मैंगो से अल्कोहल, सदफ यू ऑलरेडी मेंशन्ड, इज नॉट अ न्यू कॉन्सेप्ट। चरक संहिता में भी मेंशन किया हुआ है राइप मैंगो जूस कॉल्ड सहकारा सूरा। सो दैट इज अनदर।
तीसरा is actually not an underrated mango ingredient, but it is an underrated part of something we eat. So जब हम चाट के बारे में सोचते हैं, we never think of the value of mango in it. So चाट में आमचूर डलता है, Yeah. which gives you that tart, sour taste of chaat. And it's one of the few souring agents which is dry. बाकी तो imli is wet, kokum is wet, but amchur is actually dry. So I think amchur is fantastic. It is also used as a meat tenderizer, amchur. Yeah. So Correct. yeah, maybe not underrated, but it should be talked about more when we talk about mangoes. And you know what else should be talked about? Yep. And just in special mention hai basically. Yeah. Is one of my absolute favorite thing is aam papad. Absolute mango leather बोल लो या आम पापड़ बोल लो, whatever you like. It's absolute delight. दो versions आते हैं, एक काले वाले और एक mango color मतलब yellowish पे आते हैं. अमृतसर में you get both of them and I love that black leather. Oh, it is so epic. अगर आप अमृतसर जाओ और अगर आप अमृतसर से सुन रहे हो इस चीज़ को तो you will know what I'm talking about. It's a deliciousness. अगर आपने नहीं खाया है तो you don't know what you're missing on. थोड़ा सा उसमें चाट मसाला डालते हैं, मसाले डाल के ओह लजीज, मुंह में पानी आता है. खैर. And these are just fantastic ways of eating mangoes. Pickle बोला हमने जैसे in off season जब mangoes available नहीं रहते, you can preserve them through aam papad, through amchur, through pickles and chutneys also, mango chutney. Totally. हाँ तो अब ना टिप देने का मन नहीं कर रहा सर. टिप क्या ही दे, आम खाओ मस्त होके, टिप टुप मत लो. टिप टिप बरसेगा आम जब आप खाओगे, आपकी टी शर्ट पे बरसेगा आम, जैसे कुल्फी कहती है, अगर आपने कुल्फी वाला एपिसोड सुना हमारा. एग्जैक्टली. मतलब एक तो जाते जाते जिस तरीके से गर्मी होती है और ऐसा कहा जाता है जितनी गर्मी उतना अच्छा है आम के लिए, तो एक ही अच्छी बात है, आई हेट समर्स. ओके, द ओनली ग्रेट थिंग अबाउट समर इज दैट यू गेट मैंगोज. एब्सोल्युटली. पिछले हफ्ते एक हफ्ते से आग बरस रही है बाहर भाई साहब, आज भी आग बरस रही है. द ओनली रिलीफ इज मैंगो एंड ऑफ कोर्स कुल्फी. लेकिन ये पॉडकास्ट मैंगो का है तो हम मैंगो बात करें. बिल्कुल. ऑन दैट नोट दुकान बंद करते हैं और जाके मैं मैंगो शेक पीता हूँ, आप आमरस पीजिए, आप या जो भी खाना है मैंगो का खाइए, आम खाइए और चलिए निकलिए फिर. And if you like this podcast, don't forget to check out the other delicious podcast on the IVM network. You can listen to us on the IVM Podcast app or ivmpodcast.com. You can also follow us on our social media. We are IVM Podcast on Twitter and Instagram. Reach out to us and tell us what else we should talk about. Follow us on Twitter. I am Hussain Sadaf1 and my co-host Archit on Bantofu. You can also find us on Instagram. Okay, bye! 2020 is a difficult year. A global pandemic, protests, elections, recessions. You get the picture. What we need is a space where we can have nuanced discussions about global affairs and foreign policy. That's where I come in. My name is Hamsini Hariharan and I host the States of Anarchy podcast. Every second Tuesday, I speak to experts in the field of international relations to make a little more sense of the world. So join me on the IVM Podcast app, website, or wherever you're listening to me right now. Working Monday to Friday glued to your chair making you feel dull? Worry not. Get your 5-minute weekly dose of travel around the world with Postcards from Nowhere. Join me every Thursday as I explore the strange, obscure, and fascinating parts of the world and bring out facets of travel you may not have thought of before. You can find us on the IVM Podcast app, website, or wherever you get your podcast from.